नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई राहत नहीं दी है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा था, याचिका खारिज कर दी गई थी और इसी फैसले के खिलाफ मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां आज एक बार फिर से कोई राहत नहीं मिली है। तो तमाम इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला सुरक्षित रख लिया, लेकिन क्या उम्मीद जताई जाए, कोई राहत मिलेगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा तो आएगा ही, लेकिन आप कोर्ट के अंदर हुई गतिविधियों से आपको हिंट मिल जाता है कि क्या होने वाला है। पागल हो गए मनु सिंह भी, और बकायदा सरकारी वकील एसडी साहब को ही आड़े हाथों ले लिया। जज साहब को कहना पड़ा, जस्टिस विश्वनाथ आए, दोनों जजेस ने इंटरवीन किया और ये कहा, सिंघवी साहब दिस इज अ वेरी बैड टेक्निक। आप प्रोसिक्यूशन के ऊपर सवाल खड़े कीजिए, प्रोसिक्यूटर के ऊपर पर्सनल हमला मत कीजिए। अब ये समझिए, जब ये खींच ज्यादा लोगों को होने लगता है कि अब तो हमारे सारी जो है टेक्निकलिटीज जो है वो फेल हो रही है, तो आदमी इस तरीके से, दोनों जजेस ने आज बकायदा डांटा कि भाई ये क्या तरीका है, और ये भी कब? बिल्कुल आखिर में। और जब ये माहौल खराब हुआ तो जजेस ने कहा ठीक है, हमने सुन लिया, अब हम उसको रिजर्व करते हैं। अब रिजर्व हो गया, अब तो माइलॉट तय करेंगे कि कल सुनाएंगे, 1 घंटे के बाद सुनाएंगे या 1 महीने के बाद सुनाएंगे। लेकिन जो चीजें हुई उसको समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्राउंड क्या था। आप वहां पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में, तो ग्राउंड कोई ये नहीं कि आपके पास कोई दलील आ गई। ये ध्यान रखिए, कैपिटल टीवी लगातार ये कह रहा है कि शराब घोटाला ओपन एंड शट केस है। इन चोरों ने शराब के नाम पे चोरी की, लूट मचाई और एक ऐसा सिस्टम तैयार किया कि रोज करोड़ों रुपया आम आदमी पार्टी के झोली में, केजरीवाल के पॉकेट में, मनीष सिसोदिया के पॉकेट में जाता रहे, ऐसी व्यवस्था तैयार की। कोई घोटाला नहीं है ये, आपने सिस्टम को ही भ्रष्ट कर दिया। ये बताइए, ये भ्रष्टाचार मिटाने आया था। ये कहता था कि भाई स्वराज, हमें क्या चाहिए? स्वराज। टोपी पहना दिया सारे लोगों को। तो उस स्वराज का मतलब ये था कि तानाशाही, मेरा राज चलेगा। ये स्वराज जो है ये केजरीवाल का। तो इसने पूरे सिस्टम को ही करप्ट कर दिया था, और सिस्टम इस तरह का इसने क्रिएट किया। अब ये इसके चट्टे बट्टे आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते कि ये सबूत नहीं मिला, वो नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला, मनी ट्रेल नहीं मिला, और कोर्ट के अंदर भीगी बिल्ली बन जाते हैं। जितनी भी अर्जी लगाई गई है, ये बहुत कायदे की बात समझने की है। जितनी भी अर्जी लगाई गई है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, वो इस ग्राउंड पे नहीं है कि सीबीआई के पास सबूत नहीं है, और जो सबूत है उस सबूत के काउंटर में हमारे पास आर्गुमेंट है। ये नहीं है टेक्निकल ग्राउंड पे कि भाई अरेस्ट इलीगल था तो सूरज डूबने के बाद किया, तो पहले नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया तो ये कार्रवाई नहीं हुई, ये सेक्शन को फॉलो नहीं किया गया। इट इज ऑल टेक्निकलिटीज। कानूनी लूप होल के आधार पे ये बेल मांग रहे, ये नहीं कि ताल ठोक के जज को कहें कि ये देखिए ये घोटाला हमने किया नहीं है, ये हमने पॉलिसी बनाई थी, ये पॉलिसी से फायदा हुआ था, ये हमें जानबूझ के फंसाया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता को गुमराह करने के लिए, और वहां जाकर टेक्निकलिटीज। तो इस बार क्या टेक्निकलिटीज थी? सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया पहुंचे इस कारण से कि पिछली बार जब इनका बेल सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया, तो ये कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन और ये पूरी प्रक्रिया इफ इट इज गोइंग ऑन ए स्नेल स्पीड, बहुत स्लो चले, तब आप आना। और जज साहब ने पूछा था ईडी से कि कब तक करोगे ये सारा काम, तो उन्होंने कहा भाई 3 जुलाई, तब तक उसके बाद फिर हियरिंग शुरू हो जाएगी, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब
समय बीता, तुरंत पहुंच गए, हाईकोर्ट भी गए थे बेल लेने के लिए इसी चीज में। तो वहां ईडी क्या कह रही है? ईडी ये कह रही कि देखिए हुजूर, ये लोग जो है, ये टेक्निक है इनका, ये 50 111 हियरिंग का डाटा आज दिया गया कि 111 बार ईडी को इन लोगों ने बुला लिया कोर्ट के अंदर। तो हम ये कोर्ट में जाकर के कागज फाइल करें, हम कानूनी कार्रवाई करें, कोर्ट के काम को करें, या हम इन्वेस्टिगेशन करें? तो बहुत सारी चीजें हुई। तो उसी में ये सारी बातें, और आज तो रंगे हाथ पकड़े गए। अब अचानक से आपने एक रिजॉइंडर डाल दिया, तो एएसजी साहब ने कहा कि भाई ये कल शाम में मनु सिंघवी साहब भेज रहे हैं, अब कैसे मैं जवाब दूं? तो फिर जज साहब ने पूछा कि भाई ऐसा आप क्यों? पूरी टेक्निक इस चीज को लेकर के है कि कानूनी प्रक्रिया इतनी लंबी कर दो कि जज भी थक जाए, वो सिस्टमिक फटीग जिसको कहते हैं ना, उसमें और वाकई में इतने केसेस भी आते हैं, चाहे वो दिल्ली का राउस रेवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी का मामला हो, सीबीआई का मामला हो। कल ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इतने केसेस है कि जनता, जो पब्लिक भी हमारी, वो भी कंफ्यूज हो जाएगी कि भाई ये किस मामले में झटका लगा। देखिए, ये बात तो चीफ जस्टिस साहब को इसका जवाब देना चाहिए कि जिस तरीके से आपने अरविंद केजरीवाल और इस तरह के घोटालेबाज, ये चोरों के सरदारों को, आतंकवादियों को, घोटालेबाजों को, देश को नुकसान पहुंचाने वालों को आप सुप्रीम कोर्ट रेड कारपेट बिछा देती है कि तुम आओ, और तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देते हैं, अभी सुनवाई करते हैं, अभी तुम्हारे को बेल देते हैं। ये जो आतुरता है सिलेक्टेड लोगों के लिए, इससे जस्टिस और पूरे के पूरे न्याय प्रक्रिया पे देश की जनता का विश्वास उठता है। ये ऐसा आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मजाल है कि एक तो आपके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए। गरीब लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वो 2000 रुपए के घोटाले में, 2000 रुपए के चोरी में 20-20 साल जेल में सड़ता रहेगा, लेकिन यहां अरबों खरबों घोटाला करने वाले लोग, चूंकि वो अभिषेक मनु सिंघवी को हायर कर सकते हैं, उतना उनके पॉकेट में दम है, उसके लिए न्याय के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये बड़ी बड़ी बातें। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी इन दिनों एक ही दलील बार बार हर जगह दे रहे हैं कि 17 महीने हो गए, जबरदस्ती जेल में रख दिया, कोई वजह नहीं है इसके पीछे। लेकिन एएसजी राजू ने कहा है कि यूं ही नहीं उठा के लेके आए हैं, पुख्ता सबूत। देखिए, सबूत के ऊपर तो वो बात ही नहीं करना चाहते, सबूत के ऊपर वो बातचीत ही नहीं करना चाहते। वो ये चाह रहे हैं कि भाई जेल से पहले बेल लेकर के इसको बाहर ले ले, और बाहर आ जाए, और उसके बाद तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, ईडी का केस चिदम्बरम का भी था। चिदम्बरम को भी जेल में डाला गया, बेल मिल गया, और उसके बाद आप कानूनी प्रक्रिया हर चीज के लिए आप उसको आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, आगे बढ़ाते रहो, तो वो जस्टिस आने में बहुत टाइम लग जाएगा। इनका पूरा फोकस ये है कि फरवरी तक इस मामले को टाल दिया जाए, बेल मिल जाए, ताकि फिर से चुनाव हो जाए, फिर से केजरीवाल जीत जाए, फिर से मनीष सिसोदिया जीत जाए, सरकार बन जाए, लोग भूल जाएंगे। आप देखिए कितना ये चारा घोटाला चलता रहा, चारा घोटाला कितने दिनों तक चलता रहा, और बेल लेकर के वो बाहर आ गया। जो आदमी को जेल में होना चाहिए वो तय कर रहा है देश में प्रधानमंत्री कौन होगा। तो ये सारे लूपहोल्स, इस सिस्टम के अंदर जो सरांध है, जो सिस्टम को जो है देश चलाने वाले लोगों ने सड़ा दिया है, और इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाता। भाई प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भाई हम सिस्टम को ठीक करेंगे, ये सिस्टम सड़ रहा है, बदबू आ रही है, लेकिन इन सब चीज के ऊपर कोई किसी का ध्यान नहीं है। चल रहा है, चलने दो। तो ये टेक्निक जो है वो काम नहीं आ रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि जैसा कि ये केस है, कैपिटल टीवी के दर्शकों को मालूम है, लगातार पिछले 1.5 साल से 2 साल से हम लोग इस चीज़ को उठाते आ रहे हैं। ये एक ओपन एंड शट केस है, घोटाला हुआ है तो पनिशमेंट भी मिलना चाहिए। अगर इस तरह के घोटालेबाज कानूनी प्रक्रिया को चकमा देकर के बाहर आ जाते हैं, तो ये हिंदुस्तान की न्यायिक व्यवस्था का जो है
वो एक फेलियर माना जाएगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। और उम्मीद यही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलेगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। लेकिन कल भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। सीबीआई के मामले में हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल मनीष सिसोदिया को कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही है। तो शराब घोटाले में एक के बाद एक बड़े झटके, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, दोनों ही नेताओं को मिल रहे हैं और आगे भी राहत की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।